कराची को एक और बड़ी आग का सामना। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। चीफ फायर ऑफिसर ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग ने 3 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां और पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर्स और बाउजर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू एहलकारों ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। आग की शिद्दत में भी कमी आने लगी। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहुंच गए। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। कहा इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम मिलकर वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें। मुतासरा मजदूरों और अहले खाना की फौरी मदद का हुक्म। इस्लामाबाद में बुज़दिल दुश्मनों का वार। तरलाई कलां की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका। बच्चों समेत 32 अफराद शहीद, 162 जख्मी हो गए। शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के कज़न हसन भी शामिल। शोहदा की लाशें वुरसा के हवाले कर दी गई। धमाका इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में हुआ। हमला आवर को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितनातुल खवारिज से था। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। हमला आवर भाग कर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। धमाके के बाद हर तरफ भगदड़ मच गई। जख्मी अफराद पिम्स और पॉलीक्लिनिक में जेर इलाज। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पिम्स में 25 और पॉलीक्लिनिक में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इमाम बारगाह खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमलावर की शनाख्त कर ली। खुदकुश बमबार की शनाख्त कार्ड धमाके वाली जगह से मिल गया, जबकि तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुबैना हमला आवर की शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम 32 साला यासिर से हुई। खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर और कलदम तंजीम से था। खुदकुश हमला आवर 5 माह अफगानिस्तान रहकर आया। अफगानिस्तान से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। हमला आवर मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के घर पर भी छापा। खुदकुश हमला आवर के 2 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खिते की सलामती के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान में हर दहशत गर्दाना कार्रवाई के पसे पुश अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पे लाई दीवार की तरह खड़ी है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की तरलाई कला इमाम बारगाह आमद। नमाज अदा की। उसी इमाम ने नमाज पढ़ाई जिसने धमाके के वक्त पढ़ाई थी। नमाज में मकामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक। हर आंख अश्कबार गमगीन अहले इलाका का कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। मसाजिद और इबादत गाहें मुक़द्दस हैं। अमन पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दों का मकसद खौफ और तफरका फैलाना है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पिम्स आमद। जख्मियों की आयादत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की तरलाई में इमाम बारगाह में धमाके की मज़म्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत को खुद निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के फौरी उनकी हिदायत। कहा जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलाई जाए। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद इमाम बारगाह में धमाके की शदीद मज़म्मत। जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत।
साने इस्लामाबाद वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुताल्लिक तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरीम नवाज कहती हैं फैसला कौमी सानहे पर इजहार यकजहती के लिए किया। कौम खवारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहे। खवारजी अनासिर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के दुख में साथ है। पहले भी दहशत गर्दों का डटकर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हम दहशत गर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं हैं। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा हमले में मुलविस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। भारत और तालिबान गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्द को चैलेंज किया जिस पर उसने फायरिंग की और खुदकुश हमला कर दिया। इंशाअल्लाह रियासत इस जुल्म का जवाब पूरी कुव्वत से देगी। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश हमला। सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हम सोगवार ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इशाइया सादगी मौसीकी के बगैर मुतासरीन और कौमी गम के एहतराम में मुनक़िद होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। बसंत के हवाले से तमाम तकारीब मनसूख कर दी। अर्ज़ पाक को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला औरंगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिजों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। जिला खैबर में दूसरी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में मजीद 10 खवारिज हलाक कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा दहशतगर्दी की आफरीद के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का फैसला। घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की सिफारिश। माहाना 300 और 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर बिजली सस्ती करने की तजवीज़। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़। सनती शोबे के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा दरखास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगी।